Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is biodiversity and conservation. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी ये होता क्या है, ठीक है, और इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं. ओके बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे इकोसिस्टम में. ठीक है बच्चों, जैसे कि डिफरेंट स्पीसीज़ हमारे ऑर्गेनिज्म और मतलब कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि बच्चों बायोटाइप, इकोटाइप, जीन, एडेप्ट, डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है, इन्वायरमेंट. ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी में आता है, जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट और मतलब कि इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है, मतलब कि इवोल्यूशन में भी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए. ठीक है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं. ओके, तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी, तो ये वर्ड किसने बताया था, ये वर्ड इवर्ट विल्सन ने बताया था. ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है इनमें क्या होता है कि इनमें मैंने आपको अभी बताया जो डिफरेंट स्पीसीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गी, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स. ठीक है, जो कि हमारे धरती पे है. ठीक है, और साथ ही में जैसे कि टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक हैबिट्स भी होते हैं और हमारे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं हमारे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बायोडाइवर्सिटी का. ठीक है बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बायोमाइस सब भी होते हैं. ओके बच्चों, और जो इनका जो इम्पॉर्टेंट डाइवर्सिटी वो हमारे कैसा है, वो हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके बच्चों, अब है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है बच्चों, जब हमारा सिंगल स्पीसीज़ जब शो करता है हमारा हाई डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक लेवल में जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे रेंज में, तो वो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा. ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रॉफिलियो वॉमिटेरियो. ठीक है बच्चों, रॉफिलियो वॉमिटेरियो ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा जेनेटिक वेरिएशन शो करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और पोटेंशियल से होता है हमारे केमिकल रेस्पाइन हमारे इंडिया में, जैसे कि मोर देन कितना होता है 50,000 होता है. और जेनेटिकली और जो डिफरेंट स्टेन होता है ये हमारे कैसे होता है, ये हमारे 1,000 होता है वैरायटी, जैसे मैंगो का भी. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जेनेटिक की तो है ना, जेनेटिक की डाइवर्सिटी है. ठीक है, जो कि जीन होता है. ठीक है, एक राइस है तो उसके हमारे कितने वेराइटीज़ है, 100 वेराइटीज़ है. ऐसे हमारा जो केमिकल्स है तो उनका एक अगर होगा तो उनका क्या होगा, उनका 50,000 होगा. बहुत सारे चीज़ का बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है. ठीक है बच्चों, अब है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी. सो बच्चों, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, वो डाइवर्सिटीज़ होते हैं जैसे कि हमारे वेस्टर्न घाट में है, जो कि हमारे एम्फीबिया आते हैं. ठीक है, और हमारे ईस्टर्न घाट में भी आते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी है. बच्चों, अब है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बच्चों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारा क्या क्या आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारा डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव, कोरल लीफ, फिर हमारा बैडलैंड्स. ठीक है बच्चों, एल्फाइन, ये सब क्या है, ये सब हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आता है. ओके बच्चों, और जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी और इसका जो कन्वर्सन है ना, ये हमारा वाइटल इन्वायरमेंटल इशू है पूरे हमारे इंटरनेशनल में है. जैसे ये मतलब कि बहुत सारे पीपल जो हमारे वर्ल्ड में ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी हमारे मतलब कि लिविंग्स बींग्स के लिए. ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू UCN. ठीक है बच्चों, तो इनका मतलब क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स और एनिमल्स है ना, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अबाउट 1.5 मिलियन. ठीक है, और जो इनका स्पीसीज़ है ये डिस्कवर्ड हुआ है और डिस्क्राइब भी हो गया है. ठीक है, और जो हमारे जो 70% है ना, जैसे कि हमारे स्पीसीज़ वो हमारा रिकॉर्डेड है. ठीक है, एनिमल्स में. ठीक है बच्चों, और प्लांट भी है. प्लांट्स में हमारे क्या क्या आता है, एल्गी आता है, फंजाई आता है, बायोफाइट, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, एंजियोस्पर्म. बच्चों, ये सब चीज़ हमने कब पढ़ा था, ये सब चीज़ हमने छोटे क्लास में पढ़ा था. ठीक है,
तो जो 70% जो होता है ये हमारे क्या होता है, ये 70% हमारे टोटल इंसेक्ट्स होते हैं। और जो नंबर ऑफ़ फंजाई होते हैं ना स्पीसीज़ हमारे वर्ल्ड में जो कंबाइन होता है स्पीसीज़, जैसे कि फ़िश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ठीक है बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बायोडाइवर्सिटी इंडिया। बच्चों बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कैसा है, ठीक है, कितना है, ठीक है। जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और जो हमारा जो इंडिया में 2.4% क्या है, लैंड एरिया है, ठीक है। और 8.1% क्या है, हमारा ग्लोबल स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी है। ओके बच्चों, और 45,000 क्या है, इसमें स्पीसीज़ है जिसमें कि हमारे प्लांट्स आते हैं। और 9,000 से 1 लाख तक हमारा क्या है, हमारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और जो न्यू स्पीसीज़ है वो डिस्कवर्ड भी हो गया है और उनका नेम भी हो गया है। ओके बच्चों, और जो ये जो है हमारे रॉबर्ट मेस, जो कि ग्लोबल हमारे एस्टीमेट थे, जो कि 22% जो उन्होंने क्या बताया था कि टोटल स्पीसीज़ ये था, कितना था, 22% था, जो कि क्या हो गया, वो जो रिकॉर्डेड हो गया। और हमारे जो इंडिया में क्या है, हमारा 1 लाख स्पीसीज़ है। और जो हमारे प्लांट है, हमारे सॉरी बच्चों, जो हमारे जो 1 लाख क्या है हमारे स्पीसीज़ प्लांट के, और जो 3 लाख क्या है, 3 लाख हमारे एनिमल्स है, ठीक है, जो कि डिस्कवर्ड भी हो गया है और उनको डिस्क्राइब भी कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो बच्चों इनका पैटर्न के देखते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा लैटिट्यूडनल रेडियंट। तो इनमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी होता है ना हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का, वो हमारा कैसा, वो हमारा यूनिफॉर्म है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये हमारा लैटिट्यूडनल रेडियंट डाइवर्सिटी में। ओके बच्चों, अब है हमारा स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। इनमें क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो स्पीसीज़ है ये बहुत रिचनेस होती है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है हमारा और एक्सपोर्ट हो रहा है एरिया में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज़ है रिच और एरिया में जो नंबर ऑफ़ टैक्सा है ये भी हमारा है, जैसे कि टैक्सा मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश, बर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि फाउंड तो हो चुके हैं हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ओके, और जो इनका जो लॉथिमेट्रिक स्केल है वो हमारा रिलेशनशिप किस में शो कर रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन में शो कर रहा है, जो कि हमारा डिस्क्राइब किया गया है इक्वेशनल लॉग में, ठीक है। जो आप ये देख सकते हो एस इक्वल टू सी लॉग, मतलब कि एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है, जिसमें कि हमारा एस क्या है बच्चों, एस हमारा स्पीसीज़ है, और ए हमारा क्या है बच्चों, ए हमारा एरिया है, और जेड का है, जेड क्या है, हमारा स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, और सी क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है बच्चों। और जो हमारे जो इकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने डिस्क्राइब किया था हमारे जेड को, जो कि हमारे किस रेंज में था, हमारा 0.1 से लेकर 0.2 रेंज में था। ओके बच्चों, सो बच्चों जो हमारा जो मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में, ठीक है, जो जेड वैल्यू था ये हमारा कैसा था, 0.6 से लेकर 1.2 तक था। और जिनका इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारे इकोसिस्टम है। और जो इनका कम्युनिटीज़ की बात करें, जो बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ थे ये जनरली स्टेबल थे और लेस स्पीसीज़ थे। ओके, और जो इनका जो स्टेबल कम्युनिटी था, ठीक है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करते हैं, मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो ईयर से ईयर तक, ठीक है। और जो इनका जो रिच बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे इकोसिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ और इम्प्रोमेटिव बहुत ज़्यादा मतलब कि वेरी सर्वाइवल के होता है ह्यूमन रेस के लिए भी और हमारे प्लेनेट के लिए भी, ठीक है बच्चों। अब है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम मतलब कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे खो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेल्थ की वजह से हमारे जो प्लानेट है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली। क्योंकि पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन मतलब गांव होने के वजह, मतलब कि शहर होने की वजह से, फिर इंडस्ट्रियल मतलब कि फैक्ट्रीज़ बनने के लिए, तो इस चीज़ की वजह से बहुत सारे हमारे जो प्लांट रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स भी हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी डेथ हो रही है और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह
से, ठीक है। और इनका कॉजेज़ क्या है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी ये लॉस क्यों हो रहा है। तो पहला पॉइंट है हमारा फास्टर रेट स्पीसीज़ जो कि एक्सटाइन हो जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे जो ह्यूमन है बहुत शैतान हो गई है, ठीक है। वो जो हमारे जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे एनिमल का किल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, इसको 4 मेजर कॉज भी बोला गया, जैसे कि द एवल क्वार्टर, ठीक है बच्चों। तो अब है हमारा मतलब कि इसका पहला पॉइंट है हमारा बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉज करता है हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो जा रहा है, हमारे प्लांट्स भी ख़त्म हो जा रहे हैं और हमारे एनिमल्स भी ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हमारा ओवर एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, जब हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटेड हो रहा है मैन की वजह से, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिग्रेडेशन हो जा रहा है और ख़त्म हो जा रहा है हमारे रिसोर्सेज, ठीक है। और अलाइन इनोवेशन, तो इनमें क्या होता है कि अलाइन स्पीसीज़ होते हैं जो एंटर करते हैं हमारे इंटेंशनली और यूनिटेंशनली, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वर्स और जो डिक्लाइन हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है हमारे इंडिजीनियस स्पीसीज़। सो बच्चों कोएक्सिकेशन, तो इनमें क्या होता है कि जो कुछ स्पीसीज़ है वो ख़त्म भी हो रहा है, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल्स स्पीसीज़ जो कि हमारे एसोसिएटेड है जो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। अब है बच्चों बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बच्चों हम अपने नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा जो कि वी शुड कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन। बच्चों देखो हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, कुछ मतलब कि कुछ रूल कुछ ग्रुप फॉलो करके हम अपने बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। जैसे कि बच्चों नैरोली टेरियन, ठीक है, जिसमें कि जो हमारा जो ह्यूमन है वो अगर काउंटलेस डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट करे, ठीक है, जैसे कि हमारा नेचर से फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिनल प्लांट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इनमें क्या है कि जो हमारा जो ह्यूमन है अगर वो अपने फ़ायदे के लिए अगर ये सब चीज़ें अगर ना ले, जैसे कि हमारे नेचर से फूड, वायर फूड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो हमारा जो रिसोर्सेज है ये बच सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा रिसोर्सेज, तो जिससे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग नेशनल है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिच हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो एक्सपेक्ट हो जाएगा और रीप हो जाएगा हमारा इनॉर्मस बेनिफिट, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर हमारा ज़्यादा ऑक्सीजन का अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो वो हेल्प किस में करेगा, हमारे फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, पॉलिनेशन में भी हेल्प करेगा विदाउट कोई नेचुरल पॉलिनेटर से, ठीक है। और जो होगा ये हमारा नेचर जो होगा वो हमारा कैसे हो जाएगा, वो हमारा प्राइसलेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट एथिकल फॉर कंजर्वेशन। इसमें क्या होगा कि जो है ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब स्पीसीज़ है जो कि हमारा शेयर करते हैं प्लैनेट में। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा एथिकल कंजर्वेशन हो जाएगा हमारे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो जितने भी स्पीसीज़ है, ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये जो है ये शायद करंटली फ्लो ना हो, पर जो इनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा मोरल ड्यूटी रोल करता है, हमारा केयर करेगा वेलबींग, और ये पास हो जाएगा हमारे बायोलॉजिकल लेजेंसी जो कि बहुत ज़्यादा गुड मतलब कि गुड ऑर्डर होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ना, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही मान लो, ठीक है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों हम अपना बायोडाइवर्सिटी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना बायोडाइवर्सिटी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट रूल भी अप्लाई करेंगे। तो पहला है जो हमारा जो इकोसिस्टम है इनको अगर कंजर्व कर देंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारे जितने भी बायोडाइवर्सिटी है इनको प्रोटेक्ट करें। और इनका जो दो मेन है ये है हमारा इन सितु और एक्स सितु। तो इन सितु में क्या होगा, ठीक है, जो हमारा जो कन्वर्सेशन है ना वो हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि हमारे क्या हो जाएगा जो स्पीसीज़ है वो रिचनेस हो जाएगा हाई डिग्री में और एंडिसन स्पीसीज़ में, ठीक है। और जो हमारा जो 34 बायोडाइवर्सिटी है वो हॉट स्पॉट हो जाएगा हमारे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। और जो इनमें क्या होगा कि इनमें 90 नेशनल पार्क और 448 वर्ल्ड वाइड सेंचुरीज भी होगा, ठीक है बच्चों। अब है हमारा एक्स सितु।
ठीक है जी, मतलब कि ऑफ साइट कंजर्वेशन। इस मेथड में क्या होगा कि जो हमारे जो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वर्ल्ड वाइल्ड सफारी पार्क, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कर सकेंगे, इसकी वजह से हम अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो और इनमें क्या होगा कि एग भी फर्टिलाइज हो जाएगा हमारे विट्रो, और हमारा जो प्लांट है ये हमारा प्रोपोगेट हो जाएगा टिश्यू कल्चर मेथड से भी। ओके बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.